ये 1 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर है, जिसमें हम आज ये आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से हम एडवांस वोकैब, ग्रामर रूल्स जो भी इसमें प्रयोग किए गए हैं, सब कुछ हम सीखेंगे। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और आपको अंग्रेजी अखबार समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को पूरा देखें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अखबार समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आए तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, जहाँ टाइम बर्बाद नहीं करते, हम शुरू करते हैं इस आर्टिकल को डिस्कस करना, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझाएँ और इसमें जो वोकैब यूज़ हुई हैं उनको समझाएँ, जो ग्रामर रूल्स हैं उनको भी समझाएँ। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो ये हेडिंग जो इस आर्टिकल किया जाए, सिस्टमैटिक फेलियर्स। सिस्टमैटिक फेलियर्स मतलब होता है जो सिस्टम जो है एक, उसमें जो खराबी है, सिस्टम में जो खराबियां हैं, नाकामियां हैं, कमियां हैं, मेड ट्राइबल मैन टेक सिस्टर्स स्केलेटल रिमेन्स टू बैंक प्रोब। प्रोब मीन्स होता है जांच। तो जांच में ऐसा पता चला है कि जो सिस्टम में खराबियां हैं, उन्होंने मेड मतलब मजबूर किया ट्राइबल मैन को, टेक मतलब ले जाने के लिए, सिस्टर स्केलेटल रिमेन्स मतलब सिस्टर जो उसकी बहन है, उसका जो शव है, उसका जो कंकाल बचा हुआ है, बॉडी का जो कंकाल है, उसको ले टू बैंक, बैंक में। मतलब कि सिस्टम की खराबियों ने आदिवासी व्यक्ति को उसकी बहन का जो कंकाल है हड्डियों का, उसको ले जा बैंक में ले जाने के लिए उसको मजबूर किया। ठीक है, तो इसमें हम वोकैब देखते हैं। पहली वोकैब है यहाँ पे स्केलेटल रिमेन्स। स्केलेटल रिमेन्स में होता है हड्डियों का जो कंकाल होता है। स्केलेटल रिमेन्स में होता है हड्डियों का कंकाल। ठीक है, स्केलेटल रिमेन्स हड्डियों का कंकाल। अब यहाँ पे हम एक रूल सीखेंगे। रूल क्या है? मेड मेड ट्राइबल मैन टेक मतलब कि मेक के बाद अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दिख जाए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये काम मजबूरी में किया जाता है। मजबूरी में ये काम जो सब्जेक्ट खुद नहीं करता है, किसी तीसरे व्यक्ति को मजबूर करता है वो काम करने के लिए, उससे ज़बरदस्ती काम करवाता है। ठीक है, या उसके किसी और से काम करवाता है, खुद से नहीं करता है। तो इसका रूल जो है, अगर आपको इसका पैटर्न दिखेगा, एक सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद मेड होगी, मेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब सब्जेक्ट होगा प्लस मेड, फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इसे फॉर एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट, मेड, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फॉर एग्जांपल, द टीचर मेड हिम स्टैंड अप, मतलब कि वो अपने आप से नहीं खड़ा हुआ, टीचर ने उसे खड़ा कराया। द टीचर मेड हिम स्टैंड अप मतलब टीचर ने उसको फोर्स किया खड़ा होने के लिए। ठीक है, मेड, द टीचर मेड हिम स्टैंड अप मतलब खुद से नहीं खड़ा हुआ, वो टीचर ने उसको खड़ा होने के लिए मजबूर किया, फोर्स किया उसको। ठीक है, टीचर ने उसे खड़ा कराया। द सिचुएशन मेड हर क्राई, जो परिस्थिति ऐसी हुई उसने उसको रुला दिया, मतलब वो खुद से रोई नहीं है, जो परिस्थिति बनी, एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिसने उसको रोने के लिए मजबूर कर दिया, उसको फोर्स किया रोने के लिए। हिज पेरेंट्स मेड हिम स्टडी, मतलब उसके माता पिता ने, वो पढ़ना नहीं चाहता था, उसके मन नहीं था पढ़ने का, लेकिन उसके माता पिता ने उसे पढ़ाया। हिज पेरेंट्स मेड हिम स्टडी मतलब उससे माता पिता ने उसे पढ़ाया, मतलब माता पिता ने उसको फोर्स किया, तब जाके वो पढ़ा, मजबूरी में पढ़ा वो। हिज पेरेंट्स मेड हिम स्टडी। तो कोई भी काम अगर किसी व्यक्ति को मजबूरी में करना पड़े किसी के कारणवश, तो वहाँ पे मेड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और है, या किसी और से काम करवाना, जैसे आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, वो खुद से नहीं हंसा, मैंने उसे हंसाया, आई मेड हिम लाफ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम सीखेंगे, इसका पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। So the first paragraph of this article says, पहले हम ये देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसकी भी कुछ वोकैब सीखते हैं, इसमें भी कुछ वोकैब दी गई हैं। तो द बैंक हैंडेड ओवर द अमाउंट, तो बैंक ने, हैंडेड ओवर में से होता है सौंप दिया, हवाले कर दिया। अमाउंट, अमाउंट में पैसा, तो बैंक ने पैसा सौंप दिया किसको? टू 3 लीगल हेयर्स, जो 3 कानूनी, लीगल मीन्स कानूनी, हेयर्स मीन्स उत्तराधिकारी। ठीक है, हेयर्स मीन्स उत्तराधिकारी या वारिस।
तो बैंक ने जो 3 कानूनी उत्तराधिकारी थे, वारिस थे, उनको अमाउंट जो है सौंप दिया, पैसा सौंप दिया, इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना। उसमें कौन-कौन शामिल था? जीतू मुंडा इन क्योंझा डिस्ट्रिक्ट ऑन अप्रैल 28, इंक्लूडिंग जीतू मुंडा, मतलब 2 लोग और थे, 1, 2, 3, ये 3 लोग हैं। इन 3 लोग ये लीगल हेयर्स, कानूनी वारिस हैं, इनको बैंक ने पैसा जो है सौंप दिया। हैंडओवर में होता सौंप देना, हेयर्स में होता है उत्तराधिकारी या वारिस, ठीक है। चलिए हम इसका पहला पैराग्राफ देख लेते हैं। पहला पैराग्राफ क्या कहता है इसका? सो द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस आर्टिकल सेज दैट a preliminary inquiry by the Odisha government has indicated systematic failures behind the desperate act of a tribal man. अब इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है ए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। ये पूरा इसका सब्जेक्ट है यहाँ तक, ये प्रीलिमिनरी से लेके गवर्नमेंट तक। ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बाय द ओडिशा गवर्नमेंट मतलब ओडिशा गवर्नमेंट जो उसकी शुरुआती जांच करवाई, उसमें पता चला है हैज़, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, देखो हेल्पिंग वर्ब हैज़ मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इंडिकेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैज़ के बाद, तो ये इंडिकेट देखो होता है संकेत करना, इशारा करना, बताना। इसने ऐसा इशारा किया, इंडिकेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। क्या इशारा किया? कि सिस्टेमेटिक फेलियर की तरफ इशारा किया। बिहाइंड द डेस्परेट एक्ट, डेस्परेट में जो मजबूरी में उठाया गया कदम, डेस्परेट एक्ट में होता है मजबूरी में उठाया गया कदम, ऑफ ए ट्राइबल मैन, एक ट्राइबल मैन के द्वारा। तो इस इतने तक की हम पहले हिंदी निकालते हैं। जो ओडिशा गवर्नमेंट ने शुरुआती जांच कराई, उसमें पता चला कि सिस्टम में जो खराबी थी उसकी वजह से एक ट्राइबल मैन को ये मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। अब ट्राइबल मैन कौन है? हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, ठीक है। ये हु किसके लिए आया? ट्राइबल मैन के लिए आया। ट्राइबल मैन जो हु, जिसने, कौन ट्राइबल मैन? हु, जो कैरीड में से कैरी में से ले जाना, हु कैरीड, हु जो ले गया, हिज सिस्टर्स स्केलेटल रिमेन्स, जो अपनी बहन के मरे हुए शरीर की जो हड्डियों कंकाल था उसको ले गया टू ए बैंक, एक बैंक में। इन ऑर्डर टू में होता है के लिए, कंजंक्शन की प्रयोग होता है के लिए। प्रूव हर डेथ, किसके लिए ले गया बैंक में? प्रूव हर डेथ, उसकी मृत्यु को साबित करने के लिए अब बैंक में उसके हड्डियों का कंकाल को लेकर गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अब हम दूसरा पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। दूसरा पैराग्राफ कहता है आस्क्ड बाय द बैंक, कि बैंक के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया? टू सबमिट, मतलब जमा करने के लिए, प्रूफ ऑफ हिज सिस्टर डेथ, मतलब कि उसकी बहन की मृत्यु का प्रमाण जमा करने के लिए बैंक के द्वारा कहा गया। अब क्यों कहा गया बैंक के द्वारा ऐसा? टू विड्रॉ मनी, तो मनी जो उसके बैंक की बहन के अकाउंट में था उसको निकालने के लिए, फ्रॉम हर अकाउंट, उसके अकाउंट में पैसा था उसको निकालने के लिए बैंक द्वारा उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा गया। जीतू मुंडा ऑफ दीना नाली विलेज इन क्योंझा डिस्ट्रिक्ट, जो जीतू मुंडा जो हैं, जो उसके भाई जो हैं उसके, ठीक है, इस विलेज के रहने वाले हैं। उन्होंने क्या किया? एग्जू एग्जूम्ड, एग्जूम्ड, EXHUMD, एग्जूम ये वर्ब है। एग्जूम में होता है कि कब्र से खोद करके बॉडी को निकाल लेना, सबको निकाल लेना, कब्र से खोद करके सबको निकाल लेना। तो उन्होंने क्या किया? एग्जूम्ड, मतलब कि एग्जूम द बॉडी ऑफ कल्ला मुंडा, जो उसकी बहन कल्ला मुंडा है उसकी बॉडी को कब्र से खोद के निकाला। हु डाइड, अब हु जगह फिर आ गया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसके लिए यूज हुआ? ये कल्ला मुंडा के लिए यूज हुआ है, उसकी बहन है कल्ला मुंडा के लिए। हु हमेशा जो है अपने नज़दीकी सब्जेक्ट को लेता है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे हु यूज हुआ था, कहाँ पे हुआ था यूज? ये हु, देखो हु यूज हुआ था, इसका सब्जेक्ट कौन था? ट्राइबल मैन, इसका नज़दीकी सब्जेक्ट था ट्राइबल मैन। और यहाँ देखो हु यूज हुआ है, तो इसका नज़दीकी सब्जेक्ट कौन हुआ? कल्ला मुंडा, जो उसकी बहन है, ठीक है। हु डाइड 2 मंथ्स एगो, जो मर गई थी 2 मंथ्स एगो, मतलब 2 महीने पहले, ठीक है, जो 2 महीने पहले मर गई थी। एंड, और कैरीड द स्केलेटल रिमेन्स ऑन हिज शोल्डर, और कैरीड में ले गए
द स्केलेटल रिमेन्स मतलब हड्डियों का कंकाल ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर, टू द बैंक मतलब बैंक लेकर गए। ऑन अप्रैल 27 अप्रैल को अपनी बहन जो 2 महीने पहले मर गई थी उसका हड्डियों का कंकाल जो था उसको बैंक लेकर गए। मिस्टर मुंडा वांटेड टू, क्यों लेकर के गए वो कंकाल? क्योंकि मिस्टर मुंडा जो हैं वो वांटेड मतलब वो चाहते थे, टू विड्रॉ मतलब निकालना, 19,300 दैट वाज इन हर अकाउंट, जो उसकी बहन के अकाउंट में 19,300 रुपए थे वो उसको निकालना चाहते थे बिरला मुंडा, ठीक है। इसीलिए वो उस कंकाल को अपने कंधों पर उठा करके बैंक लेकर गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। सिस्टमेटिक फेलियर, आशा करते हैं आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हम उम्मीद करते हैं, हम वादा करते हैं कि आपको हिंदी, अगर आप अंग्रेजी अखबार नहीं समझ पाते हैं तो आपको ये, हम कोशिश करेंगे कि आपको ये अंग्रेजी अखबार समझ में आए, ठीक है। और इसमें जो वोकैब हैं वो हम एक बार लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से वोकैब हैं। सबसे पहले वोकैब इसमें स्केलेटल रिमेन्स, जिसमें हड्डियों का कंकाल हो गया, ठीक है। दूसरी वोकैब है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब कि जो शुरुआती जांच है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी मतलब शुरुआती जांच, ठीक है। इंडिकेट में होता है इशारा करना, बताना या दिखाना, ठीक है। इंडिकेट क्या दिखाया उसने? सिस्टमेटिक फेलियर दिखाया उसने, ठीक है। डेस्परेट एक्ट में होता है जो मजबूरी में उठाया गया कदम, डेस्परेट एक्ट में होता है मजबूरी में उठाया गया कदम, ठीक है। कैरी में होता है ले जाना, आपको पता ही, सबको पता होगा। इन ऑर्डर टू में होता है के लिए, इन ऑर्डर टू में होता है के लिए, रीजन है यहाँ पे, ठीक है। प्रूव में होता है साबित करना, प्रूव में होता है साबित करना, ठीक है।